हाय गाइस। आज यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर इन ए पॉलिनोमियल विद एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से और केबीपीवाई स्ट्रीम ऐसे तो 11th में होता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आईआईटी भी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभार पूछ सकता है, इस कंसेप्ट को कहीं भी यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है वो आप प्रॉब्लम्स का अभी तरीका देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें क्लास 9th में पढ़ा दी गई थी कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो px और उसमें आप dx से डिवीजन करते हो, dx भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और जो क्वेसेंट आता है वो सपोज qx है, और सॉल्व करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते हैं मीन्स dx इंटू qx और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, rx रिमाइंडर। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मीन्स जो भी आपका डिविडेंड है वो क्वेसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। लेकिन इस पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उन पे इस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिए होते हैं, जबकि ये बेहद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आप हर बार क्वेश्चंस के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते हैं। हमने आज एक प्रॉब्लम ऐसा कंसिडर कर रखा है, अगर आप उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो हो सकता है आप कम से कम 2 से 3 पेजेस का कैलकुलेशन वहां पे कर जाएं। और वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, किसी भी पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है। वो चाहेगा तो आप 15-20 पेज भी भर सकते हो वहां पे, अगर वो थोड़ा सा चालाकी से क्वेश्चन सेट करेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम नेचर ऑफ रिमाइंडर के लिए कुछ बातें सीखेंगे और ये टेबल जो मैंने यहाँ पे बना रखी है ये आपको लर्न करनी है, इसे याद भी रखनी है। सपोज मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या उससे बड़ी डिग्री का भी हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, n डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 डिग्री का कंसिडर किया है। इंपॉर्टेंट है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, दैट इज डिवाइजर। तो डिवाइजर आपका यहाँ पे लीनियर है, k1 x प्लस k2 टाइप का है। जब आप किसी लीनियर से किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ऐसे केस में जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से 1 डिग्री कम होगा, यानी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। रिमाइंडर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रिमाइंडर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं क्यूबिक में क्वाड्रेटिक से डिवीजन करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम होगा, यानी वो लीनियर हो सकता है या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब लीनियर से 1 डिग्री कम फॉर्मेट को फॉलो करेगा। अगर इसमें अल्फा 0 हो जाए तो कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर या फिर कांस्टेंट। यहाँ पे ओनली कांस्टेंट, यहाँ पे लीनियर या फिर कांस्टेंट। अगर आप किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल को क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इससे 1 डिग्री तो कम रहेगा, यानी रिमाइंडर का फॉर्मेट ये रहेगा। अब इसमें भी अगर अल्फा 0 हो जाए तो लीनियर हो जाएगा, और अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाए तो कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी आप क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो क्वाड्रेटिक रहेगा या फिर लीनियर रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे 4 डिग्री से डिवाइड करते, उससे 1 डिग्री कम का फॉर्मेट आता, यानी क्यूबिक होता, क्वाड्रेटिक होता, लीनियर होता या फिर कांस्टेंट होता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, और मैं x माइनस 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे x माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये फंडा पता है कि रिमाइंडर का नेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आप यहाँ पे इस चालाकी को समझना, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्वेसेंट, मुझे आइडिया नहीं, डिवाइजर का आइडिया है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, उसको मैंने r कह लिया। अच्छा, इस रिमाइंडर की वैल्यू आप कोई भी x पुट करो, दोनों साइड अनअफेक्टेड रहेगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूं तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो 3 कुल मिला के आप इसी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3, अच्छा 4 पुट करेंगे आप, सॉरी आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं।
तो आप x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आप दोनों साइड x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो 16 माइनस 12 यानी 4 प्लस 2 6 आएगा। तो रिमाइंडर कैसा आ गया आपका, कांस्टेंट हुआ यहाँ पे। अच्छा मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसको इस बार मैं x इंटू एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का नेचर कैसा होगा, इससे जब अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का नेचर कांस्टेंट होगा, यानी अल्फा एक्स प्लस सॉरी लीनियर होगा, यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप का होगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए एक बार, तो बीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और फिर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए दोनों साइड, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपको 1 मिल जाएगा, बीटा 1 तक अल्फा 0 आ गया, यानी सिंपली अगर मैं अल्फा एक्स प्लस बीटा लिखूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर आपने इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूट कर लिया, राइट। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं जहां पे ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल होगा। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रखा है। सपोज आपके पास px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2020, आप 2020 में केवीपीआई वगैरह का या एनटीएससी का पेपर देंगे। ऑन डिवाइडिंग px by x minus 1 remainder is 2, okay. Again on dividing px by x minus 3 remainder is 8. What will be remainder if px is divided by x minus 1 into x minus 3? तो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर का नेचर कैसा होगा, लीनियर। लेट रिमाइंडर इक्वल्स सम ax प्लस b, यानी जो आपके पास 20 डिग्री का पॉलिनोमियल था वो px में मान लेता हूं, उसको जब आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, सपोज आपका क्वेश्चन qx आता है, तो मेरे बच्चे आपका रिमाइंडर क्या होगा, ax प्लस b टाइप का होगा। अच्छा अब एक बात बता रखी है इन्होंने, जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 है। अच्छा रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस बार, भाई आप जब कांस्टेंट से डिवाइड किए थे, लीनियर से डिवाइड किए थे, आप इसी पॉलिनोमियल में 4 जब पुट किए थे तभी आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई थी, यानी भाई ये तो बेहद आसान बात है। यानी आप दोनों साइड x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो जो p1 की वैल्यू है मेरे बच्चे वही किसकी वैल्यू होगी, रिमाइंडर की। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस b मिल जाएगा, यानी a प्लस b की वैल्यू p1 के इक्वल होगी, और p1 क्या है, जब आप x माइनस 1 से px को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे थे, यानी वो 2 हो जाएगा। अच्छा अब यहां से मैं x इक्वल्स 3 दोनों साइड पुट कर देता हूं, तो p3 की वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस b। अच्छा p3 की वैल्यू कितनी है, 8 है, यानी 3a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ आप सबट्रैक्ट करके देखिए, तो 3a माइनस a 2a और 8 माइनस 2 6, यानी a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 3x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं एक बेहद इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं दिया गया, तो आप वैसे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन बेहद इजी प्रॉब्लम है। If on dividing x raised to the power 50 by x minus 1 into x minus 2 remainder is like this, then a plus b will be। तो ये हमने एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम बना लिया। आप कह सकते हैं ये पीआरएमओ के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। अब साथ ही सवाल ये है कि अगर आप x to पावर 50 में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवीजन करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत ज्यादा स्पेस लग जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का फंडा यूज करेंगे, यानी x रेस टू दी पावर 50 की वैल्यू मिस, जब मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा ये बराबर होनी चाहिए x माइनस 1 x माइनस 2 क्वेसेंट x प्लस रिमाइंडर, हमने कहा आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो लीनियर होगा। अच्छा आप सॉल्व करने के लिए इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू एक बार 1 पुट कर देंगे, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a प्लस बी। अगेन हम क्या पुट करेंगे,
2, तो ये सब उड़ गया। यहां से 2 पे पावर 50 आया 2a प्लस बी। आप इन दोनों को माइनस वगैरह कर लीजिए, तो आप यहां से a की वैल्यू इवेल्युएट कर पाएंगे। a की वैल्यू मेरे बच्चे आएगी 2 पे पावर 50 माइनस 1। अच्छा, a की वैल्यू 2 पे पावर 50 माइनस 1 आई, तो b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 पे पावर 50। आपने a और b दोनों कैलकुलेट कर लिया। इस बेसिस पे आप रिमाइंडर की वैल्यू लिख पाएंगे। रिमाइंडर होगा ए एक्स प्लस बी टाइप का, राइट, यानी होगा 2 पे पावर 50 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 पे पावर 50। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए दोनों एक्सप्रेशंस को, तो a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू भी 50 है। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100। भाई a प्लस बी ही पूछ रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। px इस बार आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और मैंने कहा कि भाई p की वैल्यू 1 प्लस रूट 2, फिर बताइए कितनी आएगी जब x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 पुट करेंगे। तो अगर आप 1 प्लस रूट 2 पुट करके एक्सपेंड करेंगे तो काफी मेहनत हो जाएगी यहाँ से। तो ऐसे केस में आप एक काम करिए, आप x इक्वल टू लेट कर लीजिए। आप x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 1 प्लस रूट 2। तो लेट x इक्वल्स 1 प्लस रूट 2। अच्छा, आप यहाँ पे रूट वगैरह भगाने की कोशिश करिए, तो आप क्या करेंगे? x माइनस 1 इक्वल्स रूट 2 आप करेंगे। आप इस स्टेटमेंट से एक मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल निकालें ताकि इरेशनल टर्म्स गायब हो जाएं। या मैं ऐसे कहूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करें जिसका एक रूट 1 प्लस रूट 2 हो। यानी भाई x माइनस 1 इक्वल टू आप रूट 2 करिए और दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लीजिए। x माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 2 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2, यानी माइनस 1 इक्वल्स 0 आ गया। यानी भाई इसका एक रूट क्या है? 1 प्लस रूट 2 है। मैं एक काम करता हूं, जो px मेरा है इसको मैं इसी से डिवाइड कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं किसको? px। px मेरा क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ x यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x आया। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ये खा गया। यहां से मेरे बच्चे तुम्हारे लिए 3x स्क्वायर। एक बार हम कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स था तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है, यानी प्लस 2x प्लस 1 आया। फिर से यहाँ पे हम क्वेश्चन 3 टाइम्स ले जाएंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। यानी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आएगा 8x प्लस 4। यानी कुल मिला के आप इस क्यूबिक को ऐसे लिख पाए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स, आप इससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और मैंने कहा भाई क्वेश्चन सपोज क्यू एक्स है, प्लस जो कि x प्लस 3 आया था, रिमाइंडर कितना आया? 8x प्लस 4। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई थी? x प्लस 3। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड, अब यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ? यही तो px है। यानी आपने px को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला 2x प्लस 1। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 पुट कर दीजिए, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो आप बेसिकली p ऑफ 1 प्लस रूट 2 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप 1 प्लस रूट 2 पुट कर दीजिए। यानी जैसे आप यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 पुट करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी रिमाइंडर में आप पुट कर रहे हैं, तो 4 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1, यानी 3 प्लस 2 रूट 2, आप लिखेंगे 12 प्लस 8 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
यानी हमने क्या सीखा, जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया गया हो, मान लो मैं कहूँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आप 3+2 आयोटा में बताइए, तो आप x इक्वल टू 3+2 आयोटा एज्यूम कर लेंगे, और फिर आप 3 को लेफ्ट हैंड साइड मिला के दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे, मीन्स वो लीस्ट डिग्री का आप इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे जिसका 1/√3+2 आयोटा है। आप सोच रहे हैं सर x इक्वल टू 3+2 आयोटा ही सबसे छोटा इक्वेशन है, नहीं, हमें वो आयोटा या फिर कहीं रूट वगैरह उसे भगाना है। फिर आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर में आप फाइनल वही वैल्यू पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये टेक्निक काम क्यों करती है, क्योंकि आप क्या करते हो, इसको इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखते हो, और इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होता है, यही वैल्यू होती है। यानी जब आप इस क्यूबिक को इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में प्लस रिमाइंडर फॉर्म लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर तुरंत वो वैल्यू पुट करते 0 हो जाता है, यानी सिंपली रिमाइंडर वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।